अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी। जो लफ्ज बायोडाइवर्सिटी है वो दो लफ्जों से निकला है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। मीन के जानदारों के स्पीशीज के अंदर वैरायटीज का पाया जाना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कई किस्म के आम होते हैं, ठीक है, जैसे लंगड़ा आम हो गया, रसोली हो गया, चौंसा हो गया, ये सारी क्या है इनकी डिफरेंट किस्म की वैरायटीज हैं, ठीक है। ऐसे ही पोल्ट्री की वैरायटीज हैं, जैसे हमारे यहाँ पाई जाती है देसी गोल्डन मिस्री हो गई, ठीक है, ब्रॉयलर की वैरायटी हो गई, लेयर सफेद जो अंडे देने वाली उसकी वैरायटी हो गई, और इसका नाम क्या आस्ट्रालोप हो गई, RIR हो गई। ये सारी इसकी क्या है वैरायटीज हैं। ये वैरायटीज इनको क्या कहते हैं जी? बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है जी फ्लोरा। जो पौधों की वैरायटी है या डाइवर्सिटी है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी सनफ्लावर एक प्लांट है और पाम ट्री ये भी एक प्लांट है, ठीक है। इनकी जो डाइवर्सिटी होगी, इनकी जो वैरायटी होगी, इनको फ्लोरा कहेंगे। नेक्स्ट आता है जी फाना। अगर एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है, एनिमल्स की जो बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स की जो वैरायटी है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? फाना। फॉर एग्जांपल लायंस एंड बेयर्स, इनकी वैरायटीज के बाद इसकी एग्जांपल है, पढ़ने को फाना कहते हैं। नेक्स्ट आता है जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, मीन कि सारा साल का जो मौसम है वो कैसा रहता है। एल्टीट्यूड, बुलंदी, देखें जो बुलंदी पहाड़ों पर और किस्म के जानदार पाए जाते हैं वहां उनकी वैरायटीज और होती है, और जो नीचे है, नीचे वाले इलाकों में कोई और पाए जाते हैं। पाकिस्तान में कुछ जानदार और पाए जाते हैं, और इसका नाम क्या है, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में कुछ और किस्म के जानदार पाए जाते हैं, क्योंकि वो उस माहौल में जो रहने वाला जानदार है ना वो उसी एरिया में रहता है। सॉइल, जमीन कितनी जरखेज है, वहां पे कौन कौन सी इसका नाम सहरा तो नहीं है, लेकिन सहरा में भी और जानवर रहते हैं, और पौधे भी वहां बहुत कम उगते हैं। जो उगने वाले पौधे हैं उनकी डाइवर्सिटी, वो पौधे अलग होते हैं, ठीक है। ऐसे वहां जानवर रहने वाले, जहां सारा साल बारिश होती है वहां पे और पौधे उगते हैं जिन्हें पानी की ज्यादा मकदार की जरूरत होती है, वहां पे जानवर भी और किस्म के रहते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, और दूसरे स्पीशीज जो है, जिस जगह पर एक स्पीशीज पाया जा रहा है वहां दूसरे स्पीशीज कौन कौन से रहते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के ऊपर क्या करते हैं जी? बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है जी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मीन अहमियत क्या है। ये क्या करती है जी? हमें खुराक देती है, जितने भी पौधे हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो हम यहाँ ये बायोडाइवर्सिटी देती है हमें, ठीक है। उसके अलावा क्या है जी काफी सारी जो ड्रग्स है जो कि हम पौधों से हासिल करते हैं, डिफरेंट किस्म की वैरायटीज होती है पौधों की, जानदारों की, उनसे हासिल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व होती है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, और ये क्या करती है, जो सॉइल होती है, जो हमारी जमीन की ऊपर वाली लेयर है उसे सॉइल कहते हैं, उसको क्या करती है? फर्टाइल रखती है। अब रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है? फॉर एग्जांपल माहौल में जो है हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जा रही है, ठीक है। नाइट्रोजन को पौधे क्या करते हैं? लेते हैं, उससे खुराक बनाते हैं, फिर उन पौधों को गोट्स, शीप्स खाएंगे, ठीक है। जब वो मर जाते हैं, काउज, डॉग्स, शीप्स, ठीक है, तो डीकंपोजर्स क्या करते हैं? वो जो नाइट्रोजन है वो कुछ नाइट्रोजन जमीन का हिस्सा बना देते हैं और कुछ दोबारा रिसाइकल करके फिजा में भेज देते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन की मकदार 78% फिजा में है, क्योंकि रिसाइकलिंग के जरिए दोबारा से ये फिजा में आ जाती है, और कुछ क्या होती है जमीन के ऊपर वाली लेयर में जमीन के ऊपर आ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? सॉइल फर्टाइल होती है। ऐसे ही कार्बन है जो कि क्या होती है? ऊपर वाली लेयर में आ जाती है, जानदारों को जब डिकम्पोज करते हैं जी। नेक्स्ट आता है जी काफी सारे इंडस्ट्रियल मटेरियल हासिल करते हैं हम पौधों से, ठीक है, मीन के डिफरेंट किस्म की जो वैरायटीज है पौधों से, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, ठीक हो गया,
मीन के इधर यूरोपियन कंट्रीज वाली साइड पे चले जाएं, वहां पे जो घर होते हैं ना वो लकड़ी से मिलकर बने होते हैं, तो लकड़ी हासिल करते हैं, फिर उससे क्या करते हैं, घर बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। तो ये चीजें हम कहां से हासिल करते हैं, पौधों से। फाइबर्स जैसे कॉटन हो गई कपड़े वगैरह बनाने के लिए, डाइस जो कलर करने के लिए होते हैं, रेजिन्स एंड गम्स, ये क्या होते हैं, पौधे कुछ सेक्रीशंस खारिज करते हैं, या पौधे को कहीं पे जख्म हो गया है उसके स्टेम के ऊपर, तो वो कोई चीज खारिज करता है, ठीक है, तो वो क्या, उनको कहते हैं रेजिन्स एंड गम्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सुमांजने का दरख्त, ठीक है, सुमांजने के दरख्त के ऊपर रेड कलर का एक गम टाइप आती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये गम्स कहते हैं। या आप चले जाएं पंसारी की दुकान पर, वहां आपको मिलता है गोंद किकर, तो वो ये रेजिन्स एंड गम्स ही होते हैं, गोंद किकर हो गया, गोंद कचरा हो गया, ठीक है। उसके अलावा रबर्स भी हासिल करते हैं, एडहेसिव वगैरह भी, एडहेसिव जैसे ग्लू हो गई, ये भी हम पौधों से हासिल करते हैं। और आयल्स, मुख्तलिफ किस्म के आयल जो होते हैं, जैसे सरसों का आयल हो गया, ये हम यहीं से हासिल करते हैं, ठीक है, पाम आयल हो गया, ये भी पौधों से ही हासिल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है जी, जो बायोडाइवर्सिटी है ये एक अहम किरदार अदा करती है, एक ये हमारा इकोसिस्टम बनाती है, और नंबर 2 पे उसे मेंटेन भी करती है। इकोसिस्टम क्या होता है, ये दो चीजों का रिलेशनशिप होता है, लिविंग थिंग्स का क्या रिलेशनशिप है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, इसको कहते हैं जी इकोसिस्टम। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारी केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री और वाटर सप्लाई की जो केमिस्ट्री है, इसको क्या रखती है, रेगुलेट रखती है, क्या रखती है, रेगुलेट। फॉर एग्जांपल क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है कि 78% नाइट्रोजन है, तो 78% ही होगा, ठीक है, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की है 0.03%, ठीक है, ऑक्सीजन की है, ठीक है, तो वो केमिस्ट्री क्या कौन मेंटेन रखता है, ये बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं और पौधे ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रिलीज करवाते हैं जी ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसको मेंटेन रखते हैं। और वाटर सप्लाई, पानी इनके से जब्त करते हैं, फिर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, पानी के ऊपर जाता है, फिर बारिश की शक्ल में नीचे आता है, तो ये सारा कुछ बायोडाइवर्सिटी क्या रखता है, मेंटेन रखता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।